दी अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो देखेंगे, ये वीडियो है जो लोग मरे हैं उनकी गलती है, वो अपने देश में मंदिर गए क्यों। तो ये एक न्यू वायलेंस है जो कि एक मुस्लिम लाइफ एंड 6 हिंदूज लाइफ। तो मतलब अगर एक मुस्लिम है तो उसकी बदले में 6 मुस्लिम हिंदूज जो हैं उनकी लाइफ का बदला लिया जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं, सुनते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जानते हैं कुछ फैक्ट्स। सो यस, हियर वी गो। बोर नहीं करूंगा आपको बिल्कुल भी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। यात्रा निकल रही थी और उस कस्बे के रहने वालों ने इस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर तोड़फोड़ हुई और आगजनी शुरू हो गई और थोड़ी देर में पूरा शहर हिंसा की चपेट में आ गया। हिंसा जब शुरू हुई तो यात्रा में शामिल लोगों ने खुद को बचाने के लिए नल्हड़ मंदिर में छिपना मुनासिब समझा, लेकिन मंदिर से निकलने का सकरा रास्ता था। सामने हथियारबंद भीड़। मंदिर में कुछ लोग फंसे हुए हैं। मंदिर से निकलने का एक ही रास्ता था और रास्ते के बाहर चारों तरफ भीड़। तो वो भीड़ हिंदू होगी या मुस्लिम? अगर हिंदू होती तो बाहर निकल ही जाते ना। तो अगर भीड़ मुस्लिम थी तो ये हिंदुओं की फोटो क्यों दिखा रखी है इन्होंने बार बार? विजुअल्स क्या दिखाए जा रहे हैं दोबारा देख लो, दोबारा दिखा देता हूँ। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पहाड़ी के ऊपर से भी इस रथ यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर फायरिंग की जा रही थी। यानी मंदिर में जो लोग छिपे थे वो फंस चुके थे। यहाँ एक बार फिर खट्टर सरकार पर सवाल खड़े हुए। जिस नाटकीयता के साथ यात्रा पर हमला हुआ, पहाड़ी से फायरिंग हुई, उसका संकेत यही है कि दूसरे पक्ष ने तैयारी की थी और इस तैयारी में हथियारों को भी इकट्ठा किया गया था। फिर आगे पहाड़ी वाली बात, बहुत सारी बातें हैं कि वेपन्स थे, हथियार चला रहे हैं, लेकिन दिखा रखे हैं सारे भगवा जिन्होंने पहन रखा है ना, उनके हथियार दिखा रखे हैं। नाटक किया खट्टर सरकार। देखो, सरकारों को छोड़ो, सरकार की यहाँ बात ही नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने कहा नाटक करा है सरकार ने। आपने खुद ही बोला कि यात्री यात्रा करने जा रहे थे और फिर बाहर भीड़ ने उन्हें फंसा लिया। तो इसमें उन्होंने यात्रा निकालने के अलावा ऐसा क्या कर दिया जो कोई प्री प्लान्ड बहुत ही बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी? एक बार यात्रा निकल गई, मंदिर तक पहुंच गए, उसके बाद तो सारा कुछ मुस्लिम कम्युनिटी ने करा ना। ये जो बहुत सारे चैनल्स हैं ना, जिनको हिंदुओं को कुछ उल्टा सीधा बोल दो, हिंदुओं को डिस्क्रेडिट कर दो, हिंदुओं को ऐसे कर दो कि जैसे वो सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं, इन्हें दिखाने में मजा आता है क्योंकि इनके व्यूज आते हैं। मैं आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस दिखा सकता हूँ जहाँ पे वो जो पेल्टिंग हुई है ना, जो स्टोन पेल्टिंग, जो पत्थरबाजी हुई है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, उसकी कई सारी क्लिप मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन लल्लन टॉप को एक क्लिप नहीं मिली। सब मिली तो सिर्फ और सिर्फ भगवा कलर का जिनने कपड़े पहन रखे हैं। छोटा सा बंदा भी उठ के जय श्री राम बोल देना और वो कुछ उल्टा काम कर दे, बस वही है सिर्फ। और वो जो छोटा सा कांड है ना, वो लश्कर तैयबा और ये जो तालिबान है और भी अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, उसके बराबर हो जाता है। वो एक छोटा सा इंसान अगर जय श्री राम बोल के एक गोली चला दे हवा में। तो एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। लल्लन टॉप का ये भाई जो भी है, इसकी पहली पिक्चर में देखो, फोटो में देखो, इसने कलावा पहना हुआ है। ये मेवात पहुंचता है रिपोर्टिंग करने, जहाँ भी पहुंचा, और ये कलावा उतार के जाता है। अगर ध्यान से देखोगे तो हाथ पे भी वो निशान दिखाई दे रहा है जो व्हाइट सा पड़ जाता है ना उतारने के बाद। और ये वहाँ जाके उन लोगों से बात कर रहा है कि मेवात बड़ा पीसफुल जगह है और ये तो मोनू मानेसर ने कर दिया और इन सब ने वो बड़ा चढ़ा के यहाँ पे जबरदस्ती वायलेंस करा दिया। बाकी तो यहाँ पीसफुल है सब कुछ। अभी सारी धज्जे उड़ाऊंगा इनके आगे, आप देखते रहो बस। अगर भाई इतना ही पीसफुल है तो कलावा काट के क्यों गया, कलावा उतार के क्यों गया? पिक्चर छोड़ो, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। आप यहाँ आसपास के गांव के हैं? नूह से हूँ सर। नूह से। क्या डेमोग्राफी है आसपास, क्या किस तरह से लोग? आबादी सर, हमारा आपस का भाईचारा बहुत अच्छा है। मेवात में ऐसा कोई, हमने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि कोई लड़ाई झगड़ा हो, ऐसा हो। यहाँ बहुत शांति प्रिय वातावरण है। हिंदू मुस्लिम सब आपस में एक रहते हैं। मोनू मानेसर को लेकर के क्या चर्चा? हाँ सर, ये सारा जो इस लड़ाई की जड़ है वो मोनू मानेसर ही बताया जा रहा है। हम करा था उससे, मतलब पब्लिक पहले ही जी घबराए हुए थे यहाँ पे। तो ये था जी थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। मोनू मानेसर को लेकर क्या चर्चा थी? वीडियो में देखो भाई, मेवात में जाके पीसफुल नेचर की बात कर रहा है, सब मिल बांट के रहते हैं। और भाई डर रहा है, बात करते करते कोई आया तो डर गया, पीछे हट रहा है थोड़ा। अब मैं आपको कुछ ट्वीट्स, कुछ वीडियोस, कुछ दिखाता हूँ। अब ये लल्लन टॉप से पूछा जाए, सौरभ द्विवेदी साहब से पूछा जाए कि क्या ये बीजेपी की थी क्या, ये पूरी की पूरा नाटकीय प्रदर्शन ये बीजेपी करवा रही है क्या? घर पे गई उनके कि भाई तुझे ये करना है, और वो राजी भी हो गया। मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको क्या गेम खेल रहे हैं लोग। देखो, 2 जगह है, नूह और गुड़गांव। बाकी और जो छोटी मोटी जगह है उनको इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। नूह में वायलेंस स्टार्ट हुआ। स्टार्ट कैसे हुआ? नूह जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, वहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा जब एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचती है तो चारों तरफ से मुस्लिम मॉब घेर लेती है। उन पे पत्थरबाजी भी होती है और लोगों का कहना है कि उनके हाथ में हथियार भी था। अब हथियार ऑफ कोर्स हो गई, क्योंकि वहाँ ना 2 गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर्सनल मारे जाते हैं और उसके साथ साथ 3-4 बंदे और भी मारे जाते हैं, और ये सारे के सारे ऑफ कोर्स हिंदू थे। इसके रिटेलिएशन में गुड़गांव में
में वायलेंस हुआ। इस वायलेंस में एक मुस्लिम मारा जाता है और कुछ दुकानों को तोड़ा और जलाया जाता है। अब आप इस सिचुएशन को बहुत क्लियरली समझना। नूह में वायलेंस हुआ है, गुड़गांव में इसका रिटेलिएशन हुआ है। और जो गुड़गांव में हुआ है वो सिर्फ जैसे दुकानें देख ली किसी की, भाई ये मुस्लिम की दुकान है तो वो तोड़ दी। हालांकि ऑफ कोर्स ये गलत है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। वो जो दुकानें तोड़ने के जो विजुअल्स है ना, वो नूह के विजुअल्स से बहुत ही कम है, बहुत ही इग्नोरेबल है। विजुअल्स में दुकानों के बता रहा हूँ, दुकानों के वेंडलाइज के। जो एक मुस्लिम इमाम की डेथ हुई है, दैट इज टोटली व्हाट आई कंडेम। लेकिन फिर भी कुछ दुकानों का जलना और एक मुस्लिम इंसान का मरना गलत होते हुए भी 6 इंसानों का मरना, और उन 6 इंसानों में 2 गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पीपल, और बाकी के 3-4 हिंदू, और उसके साथ जो पूरी की पूरी क्राउड जो अंदर परिसर में बंद थी, जिसके चारों तरफ मुस्लिम मॉब थी, वो उससे बहुत छोटा है। क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि 6 इंसानों की जान एक इंसान की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? और एक जो ट्विटर पे जू बियर बहुत बड़ा हिपोक्रेट बैठा हुआ है, ये इतने ट्वीट कर चुका है कि गुड़गांव में ये हो गया, गुड़गांव में वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे दुकान जला दी, और दिखा रहा है कि यहाँ पे जो इसकी दुकान जला दी, अब ये रोटी कैसे खाएगा, अब इसके बर्तन जला दिए, बर्तन बेचता था वगैरह वगैरह। अरे भाई, ये तो बर्तन बिक रहे हैं, किसी की दुकानें जली हैं, जो गलत है, लेकिन वो तो इंसान मारे जा रहे हैं ना वहाँ पे। और वहाँ पे औरतों, बच्चों और आदमियों के साथ साथ उनको घेराव करा गया। जैसे 5 घंटे लगे एडमिनिस्ट्रेशन को बाहर निकालने में, 5 घंटे एडमिनिस्ट्रेशन को। ये देखो भाई फायरिंग होते हुए, ये पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग कर रहे थे वहां। बहुत गद्दार कौम भाई। अपने बालक देख रहे हैं ना, वो लेडीज ले जा रहे हैं, देखो ये देखो भाई फायर। और जब इसने नूह वायलेंस का ट्वीट किया तो ऐसे किया कि बीजेपी के स्टेट में ये देखो क्या हो रहा है। उसने वो नहीं बताया कि क्या कर रही है कुछ कम्युनिटी के लोग क्या कर रहे हैं। और उस ट्वीट में भी उसने मोनू मानेसर को लिंक बना के जोड़ा। मोनू मानेसर की भी मैं बात करूंगा, ऐसा नहीं है भागूंगा नहीं किसी चीज से। ये कह रहे हैं मोनू मानेसर मेन कल्प्रिट है, उसकी वजह से वायलेंस स्टार्ट हुआ। मोनू मानेसर की जो वीडियो है, उसने बोला कि भारी से भारी गिनती में शोभा यात्रा में जुड़ो और मैं भी आऊंगा। मेवात के लोग चाहते थे कि वो ना आए, और आएगा तो वायलेंस होगा। मोनू मानेसर कभी वहां पहुंचा ही नहीं। और जो ऑर्गेनाइजेशन इस सबको होल्ड कर रही थी, उस ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ डिनाई किया कि मोनू मानेसर वहां कभी आया ही नहीं। और अगर आपको मोनू मानेसर के साथ दिक्कत थी तो आप कोर्ट केस करो, आप FIR करो, आपको जो करना है आप प्रोटेस्ट करो। आपको किसने लाइसेंस दे दिया कि आप हिंदू क्राउड को जो अपनी शोभा यात्रा निकाल रही है आप उसको ट्रैप करोगे? फिर ये ट्विटर पर ट्वीट करते हैं कि शोभा यात्रियों पे वेपन्स थे। तो कौन ऐसा शोभा यात्री है जो वहां से निकल रहा है मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में अपने बच्चे और औरतों को लेके और साथ में वेपन लेके कि हाँ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में वो लड़ाई करेगा? यहाँ पे जो बजरंग दल वाले आए ना, तो उनके साथ जो भी कुछ हुआ हमने अपनी आंखों से देखा, पर हमें ये पता नहीं कि उनकी गलती इनकी गलती। अच्छा। बस हमने इतनी देखी, फिर गोली फायरिंग होने लगी, जट हम अपने घर में घुस गए। हम ताड़ो लगा लिया, हम अपने घर में घुस गए कि हमारे घर में गोली चलनी शुरू होगी। इतने भी हाँ, पर उन पे गोली उनने ना चलाई गोली, बजरंग दल वाले इन पे गोली नहीं ही बंदूक। बजरंग दल वालों पे बंदूक नहीं थी। बंदूक किसके पास थी? बंदूक इनके पास ही, मुसलमानों के पास। इनके पास थी? उनने गोली चलाई ना जैसे उन पे जो छर्रा छुट रहे, तो बहुत ज्यादा आवाज है रही गोली इनकी। तो बजरंग दल वाले तो यहीं से ही गए, हमारे घर में से ही पानी वानी पी के। तो सर उनके हथियार छीने गए से पुलिस ने ले लिए। अच्छा। उन पे आए हथियार। तो यहाँ के जो मेवात के थे उन्होंने चलाए यहाँ पे? हाँ, उन्होंने चलाए, अच्छे मारे। एक तो मंदिर के पीछे बेचारो लेटरिंग करो, उसका गोली पहाड़ में से चढ़ गए। पहाड़ में से मारी है? हाँ, वे तो निपनी ढुड़क गोल। 3 घंटा तक 3 घंटे तक फायरिंग चली? हाँ 3 घंटे तक? हाँ, पुलिस प्रशासन है जो उसकी भी नहीं चली। अच्छा। क्यों? वे मुसलमान लोग फतराव कर रहे बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ सर, हम तो अपने घर में बैठ गए घुस के, हमने तो बस इतनी फायरिंग होती देखी, और वे बेचारे भग के मंदिर में घुस गए। ऐसा पहले लगा था आपको कि ऐसी कोई घटना हो सकती है? ऐसे कुछ उम्मीद अंदेशा था पहले? सर ऐसे नहीं रहा। पहली बार जब वे आए ना, जब वे जवान लड़के आए, और अब की बार आए ना लेडीज ज्यादा आई, और बुढ़े ज्यादा आए और बच्चे ज्यादा आए। अच्छा। लेकिन ये अपनी तैयारी में, हाँ। तो वे तैयारी में नहीं आए। अच्छा, मतलब जो इधर से शोभा यात्रा में लोग थे वो लेडीज थे, बुजुर्ग थे और बच्चे थे। क्या ऐसे थे क्या? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में जो आए थे वो युवा बच्चे थे, मतलब उन्होंने ये सब किया है। नहीं किया उन्हें, नहीं, झूठ बात है। झूठ बात है? झूठ बात है। तो मतलब ये बुजुर्गों पे और महिलाओं पर हमला किया गया? हाँ। और फिर जो वे लड़के हल्के से वे भी फिर बेचारे छुटैया करने लगे। हमारे आगे हम हाथन में लाश गई हैं। हाँ। तो अच्छा, मारे गए लोग यहाँ? मारे गए हैं, 5 लोग मारे हैं।
मंदिर के पास में, मंदिर के पास 5 लोग मारे। पीछे है। पुलिस कहाँ थी, देख रहे थे आप? पुलिस नहीं, पुलिस भी साथ थी, पुलिस भी फायरिंग कर रही थी, पर पुलिस की चलन कहाँ दे रहे हैं ये? अच्छा, पुलिस की नहीं चल रही थी। ये पाकिस्तान है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती, यहाँ ये नहीं बात पाकिस्तान हो चुका है। हो चुका है। हमारे तो बच्चे रोन लगे सारे, हम तो अपने घर में घुस के बैठ गए। कई सारे सोशल मीडिया हैंडल से ये बार बार दिखाया गया कि मोनू मानेसर मेवात में है, मोनू मानेसर मेवात में है। कई सारे स्क्रीनशॉट्स और चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। लेकिन जू बियर के पास इतना टाइम नहीं था कि इनको क्रॉस चेक कर ले, इनको फैक्ट चेक कर ले और एक कम्युनिटी को बताए कि मोनू मानेसर वहाँ नहीं है, वायलेंस मत करना, बिना बात के वायलेंस मत करना, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फैक्ट चेक कब होगा? जब मुस्लिम्स को हिंदुओं से बचाना होगा। हिंदू जा रहे हैं, अरे जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। फैक्ट चेकिंग कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी, कॉमन सेंस यूज करना था। 2 अक्टूबर 2022 की फोटोज डाल रखी है मोनू मानेसर की, कह रहे हैं कि मोनू मानेसर मेवात में है। अब सिस्टम देखो, जू बियर का यहाँ पे कोई फैक्ट चेकिंग नहीं चलती है। जहाँ पे हिंदू क्राउड खतरे में हो ना, वहाँ कोई फैक्ट चेकिंग नहीं कि यहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रोका जाए। लेकिन जब ये मामला गुड़गांव के रिटेलिएशन पे आता है, भाई साहब सुबह से 50-60 पता नहीं कितने ट्वीट्स आ गए इसके गुड़गांव के बारे में। और गुड़गांव के बारे में चलो आगे बताऊंगा आपको, चलो बता ही देता हूँ। गुड़गांव में सिस्टम कुछ यूं हुआ, गुड़गांव में रिटेलिएशन में एक मुस्लिम की डेथ हुई और बाकी दुकानों को जलाने की कोशिश करी गई और जलाया गया कुछ दुकानों को। लेकिन वहां की पुलिस ने एकदम से उस पर कंट्रोल लगाया, और अगर कंट्रोल नहीं लगाया होता तो कैसे आज कमिश्नर साहब ने बोल दिया कि सब कुछ सही है, स्कूल्स भी खुलेंगे और ऑफिस भी खुलेंगे और इंटरनेट भी चालू है। और अगर मैं मान भी लूं कि मोनू मानेसर इस केस में 100% गिल्टी है भी, तो किसने हक दे दिया इनको कि ये हिंदू क्राउड को ट्रैप करेंगे और वहां पे लोगों को मारेंगे? इसको कितना कंडेम करता है लल्लन टॉप, कितना कंडेम करता है जू बियर? इसकी पोस्ट सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव पे चल रही है, जहां का मसला ही नहीं था मेन। एक बार मैं आपको दोबारा बेसिक से दिखाता हूँ। मेवात या नूह में 79% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 20% हिंदू पॉपुलेशन है। ओवरऑल इंडिया में 79% to 80% हिंदू पॉपुलेशन है, रिवर्स एग्जैक्टली, और 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अभी हरियाणा के डेप्यूटी सीएम चौटाला साहब की स्टेटमेंट आई कि अगर शोभा यात्रियों ने परमिशन ली होती ढंग से तो फिर ये होता नहीं। परमिशन किस बात की परमिशन? की निस्बत हिंदू कम है नूह में। एनीवेज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 लोगों को मार दिया गया जो कि मंदिर की बैक साइड पे मौजूद थे, और उनको मतलब कि ये तो एक वही बात हो गई ना कि आप पीठ पीछे किसी के ऊपर वार कर रहे हो। हिम्मत है तो सामने से वार करो ना। तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा है कि ऐसे पीठ पीछे वार करना और बेबसों के ऊपर वार करना, ये क्या होता है? ठीक है, जो इंसिडेंट हुआ है, मौलाना साहब को गुड़गांव में मारा है, वो एक है बात है, इस पे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि उन लोगों के साथ सही हुआ, मौलाना साहब के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन साथ में उन 6 लोगों के साथ भी गलत हुआ जो इनोसेंट थे, और उनके साथ ऐसी चीज़ें होना काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम कहें कि मौलाना साहब की अगर मैं बात करूं तो देखो, मौलाना साहब मैं उनकी एक वीडियो देख रही थी जो उनकी डेथ हुई है गुड़गांव में, तो वो बहुत हिंदू मुस्लिम जो है उसके ऊपर वो बहुत अच्छी बातें बोलते थे। उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें उन्होंने ये बातें बोली हैं कि हिंदू और मुस्लिम काश ऐसा दिन हो कि एक हो जाए। तो ऐसी उनकी वीडियोस देखकर तो मुझे भी वाकई में दुख हुआ कि यार ये इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। और दूसरी बात, अगर मौलाना के साथ हुआ तो फिर खून का बदला खून नहीं होता। आप कानून के हाथ में फैसले होने चाहिए। एक की जगह पर आप 6 लोगों की जान नहीं ले सकते। और एक पुलिस वाला भी कह रहे हैं कि उसमें गया है, तो पुलिस वाला बेचारा ऑन ड्यूटी होगा, वो प्रोटेक्ट कर रहा होगा, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा। मैं ये सोच रही हूँ, वीडियो जब मैं देख रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि यार भारत में हिंदू मुस्लिम कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। जब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में अगर थोड़ा सा माइनॉरिटी के ऊपर उनके टेंपल डिस्ट्रॉय होते हैं, जो यहाँ पर कोई अपहरण होता है, अपहरण मीन्स के गर्ल्स को जो है वो फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है इनटू मुस्लिम इस्लाम, तो फिर उसमें क्या होता है कि भारत से इतनी खबरें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है उनको इस सिचुएशन के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आपकी कंट्री में ये सब कुछ हो रहा है कि आपके हिंदू मुस्लिम पर लोग लड़ रहे हैं, फिर वहीं पर ही आपका आप गाँव में जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर आप देख लें, असम में, वहाँ पर लोगों की ये कंडीशन हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये चीज़ें सही नहीं है। इंडिया बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है, ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और मैं
उम्मीद करती हूँ कि इंडिया आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा और डेवलप करे टेक्नोलॉजी में, साइंस में, लेकिन इस कंट्री में सब लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब लोग रहते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इन सबको एक साथ जुड़ जाना चाहिए, मिलकर अपनी कंट्री के लिए कुछ काम करना चाहिए, बजाय इसके कि ये लड़ाइयाँ करें, हिंदू मुस्लिम करते करते रह जाएं। आप गवर्नमेंट का साथ मिलकर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, तभी जाकर ये सब कुछ सही होगा। मैं इस बात पर पाकिस्तान को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि पाकिस्तान इस वक्त चाहे ये फोर्सफुली कन्वर्जन होता है, चाहे टेम्पल डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ये चीज़ भी मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है और सही होता है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रही। बल्कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एटलीस्ट पब्लिक उन माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ी होती है। अगर एक हरकत करता है तो वो माइनॉरिटीज़ के दुख में शरीक होते हैं और वो उस पर कंडेम करते हैं। और हर कोई एक जैसा नहीं होता, माना हिंदुस्तान में भी हर बुरा नहीं है कोई। अच्छे 100 में से अगर 5 लोग बुरे हैं, उनकी वजह से कंट्री में इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे अभी नू और इसमें सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होती जा रही है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि प्यार से रहना चाहिए, सिचुएशन को बातों से सॉर्ट आउट करना चाहिए। किसी को कत्ल करना, किसी को मारना, किसी की जान लेने से कुछ सॉर्ट आउट नहीं होता। गवर्नमेंट है, उन्होंने कानून बनाया, तो कानून को कानून के अकॉर्डिंगली ही चलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी भाई कोई भी दुनिया में कोई भी मुल्क हो ना, वहाँ पे मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, अपनी कंट्री को बेहतर बनाने में अपना अहम रोल अदा करना चाहिए। बाकी जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, गुड़गांव में भी और नूह में भी, जो भी जितने भी लोगों की जानें गई हैं, मैं नहीं समझती कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम है। मैं ये समझती हूँ कि वो इंसान है और इंसान की जान लेना कोई राइट नहीं बनता। आप में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा अगर आप किसी की जान लेते हो बिला वजह। तो अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप कानून के हवाले करो, कानून अपनी तरीके से फैसला कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।